कार्यक्रम आपका अपना है। जी हाँ, बाहरी हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर। सुधीर जी, आपको याद होगा कि 1963 में जब बर्लिन फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें शायद ये फिल्म भेजी गई थी और बहुत चर्चा हुई थी। और कितनी खूबसूरत बात है कि मीरा कुमारी जी को, रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को, सबको इसमें आमंत्रित किया गया था। लेकिन चूंकि कमाल अमरोही साहब से उन दिनों मीना कुमारी जी का कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो कमाल साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अब उनके बिना भला मीना कहाँ जाती, तो वो नहीं गई, लेकिन वहाँ वहीदा रहमान गई और रहमान गए और जॉनी वॉकर गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। शायद उस समय मीना कुमारी 32 साल की रही होंगी। जी हाँ, जी हाँ, है ना? 37 की पैदाइश थी हाँ, मीना हाँ, कुमारी जी की। जी, तो वही जी, सन जी, 63 की आप बात कर रही हैं, तो 32 की रही होंगी। 62 की तो रिलीज है। बिल्कुल 62 की रिलीज है। इसमें देखिए, साहब है रहमान, साहब है, बीवी है मीना कुमारी, गुलाम है गुरदत्त। ये देखिए नाम जो है ना, ये जो फिल्म का जो नाम है, किस तरह से रूपायित होता है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि इसके संगीत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। संगीत, छायांकन दोनों इसमें कमाल के हैं। इस फिल्म में 2 गीत हैं इसमें जो मुजरा गीत हैं। मुझे लगता है कि हम कहानी और कहानी के मतलब जिसे कहते हैं अंतिम निष्कर्ष तक जाने के पहले संगीत की दृष्टि से विचार करने योग्य है। और खासतौर से मुझे लगता है कि छायांकन की दृष्टि से भी बिल्कुल कि क्या अद्भुत साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, मीनू मुमताज। हाँ, और इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है साहब, ये जो डांसर्स हैं एक्स्ट्रास, वो सब आप ब्लैक में आप देखिए पिक्चराइज्ड हैं, परछाइयों पे हो रहा कैमरा है। जी, और मीनू मुमताज को बिल्कुल सामने दिखाया है। बिल्कुल वो लाइट एंड शेड आप कह लीजिए, वो इफेक्ट दे करके बिल्कुल लाइट में मीनू मुमताज है और शेड में सारा जो है वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ पिक्चराइजेशन। वीके मूर्ति साहब और गुरुदत्त जी, अगर आप शब्द को भी ध्यान दें, ये अपने आप में अनोखे शब्द हैं। जी, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। ये जो पूरा का पूरा भाव लोक है। और जैसे इसमें जो आपने बताया कि जो लाइट एंड शेड का जो कमाल है वीके मूर्ति ने जो इस गाने में जो हुआ है, और लाइट एंड शेड का जो मूवमेंट है, जो उसकी लय है, जो उसकी गति की लय है, वो अपने आप में, और आवर्तन जो बार बार होता है वो है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी पसंद को वास्तव में उसको कुछ स्थान देना चाह रहे हैं, बहुत प्यारा गाना, तो ये गीत अभी और सुनवा दीजिए। बिल्कुल। अब हमारे सुधीर जी की फरमाइश, राजीव जी की फरमाइश, और वो जो अनदेखे स्वर मुझ तक पहुंच रहे हैं, वो सब भी करें, हो जाए। तो आइए श्रोताओं, उस गीत को सुनते हैं। रंग महफिल है आप भर
और सूरत तेरी बेपर्दा नजर आएगी। सुना है तेरी महफिल में रब जगह है, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सुना है तेरी महफिल में रब जगह है, सुना है तेरी महफिल में रब जगह है। मोहब्बत में जो मिट जाता है वो कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये वो कूचा है जिसमें दिल सलामत रह नहीं सकता। किसकी दुनिया यहाँ तबाह नहीं, किसकी दुनिया यहाँ तबाह नहीं। कौन है जिसके लब पे आह नहीं, कौन है जिसके लब पे आह नहीं। किसकी दुनिया यहाँ तबाह नहीं, कौन है जिसके लब पे आह नहीं। उस पर दिल जरूर आएगा, इससे बचने की कोई राह नहीं, इससे बचने की कोई राह नहीं। जिंदगी आज नजर मिलती ही लुट जाएगी। सुना है तेरी महफिल में रब जगह है, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सुना है तेरी महफिल में रब जगह है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। सुना है तेरी महफिल में रब जगह है, सुना है तेरी महफिल में रब जगह है। बहुत अच्छा गीत, बहुत प्यारा गीत। बहुत सारी बातें हैं जो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं सुधीर जी। कई बार गुरुदत्त जी ने प्रयास किया कि वो इस संसार को छोड़ दें, और इस फिल्म का जब समापन चल रहा था तब भी उन्होंने ये कोशिश की थी, और वो इतना ज्यादा उन्होंने दवा ले ली कि वो 3 दिन तक बेहोश रहे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बामुश्किल उनको होश आया। लेकिन उस कश्मकश के दौरान हॉस्पिटल में भी जब वो थोड़े से होश में आए तो उनके मुंह से नाम गीता का निकला। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंतर मन में हर पल गीता उनके साथ रची बसी रहती थी। और फिर उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई, माशाल्लाह वो ठीक हुए, फिर पूरा परिवार कश्मीर गया और उन्होंने छुट्टियां वहां बिताई। आपको तो सब स्मरण होगा। लेकिन उनके जो पुत्र हैं, गुरुदत्त जी के पुत्र, ये कई बार तरुण दत्त और अरुण दत्त हाँ, दो हैं। वो अक्सर ये जिक्र करते हैं, जब स्मृतियों की बात होती है, अभी पिछले दिनों कहीं सुन रही थी कि वो पतंग उड़ाने के बहुत शौकीन थे। और कहते हैं वो जो चचा हमारे उनको कहा करते थे, जॉनी वॉकर साहब को, उनके घर जाते थे और दोनों मिलके ऐसी पतंग उड़ाते थे कि आप क्या बताएं। तो गुरुदत्त जी देखिए, कहाँ तो इतना धीर गंभीर अभिनय और कहाँ इस तरह का उनका व्यक्तित्व, और कहीं ना कहीं एक लगता है जैसे अंतर्द्वंद उनके भीतर चल रहा था। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं सोच रहा था कि हम यहाँ जब बात कर रहे थे तो इस फिल्म का एक गीत बचा हुआ था, थोड़ी चर्चा उसकी भी करना चाह रहा था, क्योंकि अपने आप में मुझे उसमें, मैं आपको बताऊं कि उस गाने में बड़े, खैर गीत अपने आप में सुंदर है, मीठा है, उसमें तबले का बड़ा कमाल का काम है। बीच में वो अलग से प्रकट होकर आता है, और ये गाना है मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। ये गाना जो है, और इसमें अगर आप देखें साकिया की जो धुन है वो भागती हुई धुन है, तरंगित धुन है। ये ठहराव के, हालांकि ये भी मुजरा गीत है, लेकिन इसमें जो है वो ठहराव के साथ है, एक अलग ढंग का पूरा एक कंपोजिशन है। और इसके अंदर मैं फिर से जो आपसे कह रहा हूँ, अब जब एक गीत हम सुनवाएंगे तो आप ध्यान आप भी दीजिएगा, जो तबले का काम इसमें जिस तरह से निकल कर आता है अलग से, वो कमाल की चीज है। तो ये गीत हम सुनते हैं, इसके बाद हम इस साहबी और गुलाम के बारे में 2 बातें और करेंगे और फिर हम आगे की चर्चा में जाएंगे। अभी फिलहाल मेरी जा ओ मेरी जा अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जा ओ मेरी जा
अच्छा नहीं इतना सितम, मेरी जान ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे ना छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान ओ मेरी जान, मेरी जान ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी आँखें नहीं मस्ती के ये मैखाने हैं, इनमें छलके हुए कुछ प्यार के पैमाने हैं। मेरी आँखें नहीं मस्ती के ये मैखाने हैं, इनमें छलके हुए कुछ प्यार के पैमाने हैं। होश का नाम न ले, देख इल्जाम न ले, होश का नाम न ले, देख इल्जाम न ले। आ मेरी आँखों से तू हाथ में जाम न ले, आज जी भर के मोहब्बत में बहकने दे कदम। मेरी जान ओ मेरी जान, ना 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 ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। बेखुदी ने तुझे मस्ताना बना डाला है, मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है। बेखुदी ने तुझे मस्ताना बना डाला है, मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है। तू है मदहोश उधर, मैं हूँ बेताब इधर, तू है मदहोश उधर, मैं हूँ बेताब इधर। न मुझे अपना पता, न तुझे अपनी खबर, जिंदगी भर ये मोहब्बत का नशा होगा न कम। मेरी जान हो मेरी जान, ना 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 ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे ना छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जान हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। कार्यक्रम आपका अपना है, जी हाँ, बाहरी हमको ढूंढेंगी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ ऋतु राजपूत और मेरे साथ राजीव सुधीर चंद्रा जी हमारे आज के मेहमान। साहब बीबी और गुलाम जैसी कालजयी फिल्म पर हम बात करते रहे हैं और हमने चर्चा की कि साहित्य से सिनेमा में, कागज से सेलुलाइट पर जो रूपांतरण हुआ और जिसके सर्वश्रेष्ठ जो कुछ उदाहरण संसार में हैं, सिनेमा साहित्य से आए हुए सिनेमा और सार्थक सिनेमा बनने की प्रक्रिया का, ये एक अच्छा उदाहरण है। ऋतु जी, हम लोगों ने जब बात की थी तो उसमें एक चर्चा चली थी कि वो आपने कहा था कि
हवेली है और झाड़ फानूस हैं और बहुत बहुत, लेकिन वो खंडहर है। मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ कि उसके अतीत में वो जाते हैं। और आप ये देखें कि बंगाल में ऐसी कई फिल्में बनी हैं और जिसमें कि जो जमींदारी प्रथा है उसका जो भग्न अवशेष बाद में हुए। जलसा घर मुझे याद आ रहा है, सत्यजीत रे की महान फिल्म है जलसा घर। और ऐसी कई फिल्में अगर आपको मैं समझता हूँ बात करेंगे तो याद आती जाएंगी, जिसमें कि इस तरह के दृश्य हैं कि जो एक बिल्कुल सामंती अतीत होता था। और उसके बाद एक फिल्म और मुझे एक कहानी से, रविन्द्रनाथ की कहानी याद आती है, जहाँ पर कि जमींदार है, उसके घर में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं, परंतु वो कहता है कि और इसकी शादी होगी, लड़की की उसकी पोती है, और वो कहता है कि शादी तो किसी राजकुमार, लेकिन आखिर पता चलता है कि जो नौकरी करने लड़का मिलता है तो वो कहता है कि बेटा तुम अगर इसका हाथ पकड़ लो। तो ये जो उतार था, ये एक सामंती जीवन मूल्य जिस तरह से टूट रहे थे। और इसके इसीलिए इस फिल्म में मैं समझता हूँ जो विमल मित्र की कहानी है कि मीना कुमारी और वहीदा रहमान, ये दो चरित्र, जो जी सकता है, जो जीता है। वहीदा रहमान का चरित्र दुख को झेल कर भी उससे बाहर निकलता है और जीता है। और छोटी बहू के साथ क्या होता है? छोटी बहू के साथ ये होता है कि वो अपनी आत्मा को लगभग मार कर, जैसे आपने कहा, मद्यपान करने लगती है, और तब भी जब वो नहीं पाती तो वो मद्यपान उसे मार देता है। देखिए स्वाभिमान देखिए उसके पति का, उसका अहंकार मैं कहूंगी, देखिए कि आखिरकार उसको दफना दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इस गलत फहमी में कि गुरुदत्त जी के साथ वो जा रही हैं मंदिर में पूजा करने के लिए अपने पतिदेव की, और वहाँ जो सप्रू हैं बड़े भाई रहमान साहब के, वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि भाग रही हैं गुरुदत्त के साथ, और बस वो इशारा करते हैं। इसके बाद मुझे ब्राउनिंग की एक कविता है माई लास्ट डचेस, जिसमें कि जिक्र आता है एक ड्यूक द्वारा कि मेरी पत्नी थी जी, बहुत अच्छी थी पर हमेशा मुस्कुराया करती थी, और उसको इसका बोध ही नहीं था कि किस तरह के लोगों के बीच में उसे हंसना बोलना चाहिए, कहाँ नहीं हंसना बोलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि जो ऐसे छोटे मोटे लोग हैं उनके संग भी हंसने बोले। ऐसी मुस्कुराहटों को तो अंत होना ही था और मुझे वो कराना पड़ा। यानी उसमें वो बताता है कि मैंने उसकी हत्या करा दी। तो ये जो हत्या है इस स्त्री की, इतनी जीवंत स्त्री की, इतनी निष्ठावान स्त्री की, इतनी समर्पित स्त्री की जो हत्या है, वो हत्या हम अपने सामने देखते हैं। उस पूरी जीवन शैली की हत्या या उसका अंत देखते हैं, और फिर उसके अंदर से निकल करके जो आप कहते हैं कि जो वहीदा रहमान का चरित्र है वो बाहर आते हैं। और ये है कि इट हेरल्ड्स द एंड एंड द डिके ऑफ द फ्यूडल सिस्टम आल्सो। और देखिए पहचान कैसे होती है जब वो भूतनाथ का की खोज संपन्न होती है, उसके हाथ का कंगन खूब निकलता है, एक कंकाल है, कंकाल है, कंकाल के हाथ में कंगन है। बिल्कुल। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत फिल्म अपने समापन। आप इसको देखें, आप इसे 14वीं का चांद से अगर मिलाएं, आप देखें कि फिल्म के तौर पर जो साहब वीर गुलाम है, जो उस फ्यूडल सिस्टम को रिजेक्ट कर रही है अपने आप में। और अब मुझे लगता है कि गुरुदत्त का जो सबसे बड़ा शाहकार, हालांकि वो फिल्म साहब वीर गुलाम से पहले आई थी, लेकिन ये है कि कागज के फूल। वाह वाह। मुझे लगता है सुधीर जी आपसे बात शुरू होगी तो थोड़ा दूर तक जाएगी। कागज के फूल अकॉर्डिंग टू मी एंड आर्ग्यूएबली वाज हिज ग्रेटेस्ट वर्क। वो सब डिफर करते हैं, कोई प्यासा को सबसे ऊंचा दर्जा देता है, कोई इसको, लेकिन मैं दो एक चीजें इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि कागज के फूल बॉम्ब्ड कॉमर्शियली, जैसे हम लोग सब जानते हैं, पैसे नहीं बनाया, लेकिन आज वो इंटरनेशनल क्लासिक्स में गिनी जाती है। सो मच सो कि अगर आपने 4-5 साल पहले एक द आर्टिस्ट फिल्म देखी है तो 40-50% ऑफ द आर्टिस्ट इज बेस्ड ऑन कागज के फूल। आप देखें उसमें आर्टिस्ट में ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम मूवीज टू टॉकीज, साउंड इज टेकिंग ओवर। और उसमें जो स्टार्स थे मूवीज के जमाने में, हाउ दे आर फीलिंग व्हेन साउंड कम्स इन, और हाउ हिज अट्रैक्शन टुवर्ड्स एन एक्ट्रेस जिसको उसने उभारा है, उससे वो अपनी वाइफ से एलियनेट होता है। एग्जैक्टली वही चीज इसमें भी दिखाई है कि वीना से एलियनेट होते हैं, वहीदा रहमान को उभारते हैं, लेकिन इतना प्लेटोनिक लव दिखाया है गुरुदत्त और वहीदा रहमान का को। जब वो प्लोवर बिनती रहती हैं, आप वो याद करिए सीन इंटरवल से थोड़ा पहले, तो वो पूछते हैं कि किसके लिए बुन रही हो ये प्लोवर, तो वो कहती हैं कि है कोई, कहा मिस्टर कोई या मिस कोई, कहते हैं मिस्टर कोई, कहा तुमने तो ये कहा था कि तुम हमेशा से अकेली रही हो, कहा वो भी अकेले हैं मेरी तरह।
बिल्कुल नहीं अच्छा तो वो कंसीड कर देते हैं जी। कि शांति शायद तुम ये नहीं जानती कि मुद्दत से मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार आदमी। तो वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, which I would say is one of the most beautifully picturized song sequences in the annals of Hindi cinema। कैफी साहब ने क्या लिखा है, क्या जी, सचिन जी, देव जी, बर्मन ने उसका संगीत दिया है और गीता जी ने क्या उसे गाया, क्या गाया है, क्या ठहराव है उसमें, ठहराव है, क्या स्तब्धता है उसके अंदर बसी हुई। बिल्कुल। और खड़ी हुई है दरवाजे पर वहीदा रहमान जी, रोशनी का एक लहर आ रही है, वीके मूर्ति साहब और ये कुर्सी में बैठे हुए हैं जी, जी, जी। और कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन गीत के अंदर मूवमेंट है। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, पास्ट प्रेजेंट एंड चल पड़े फ्यूचर मगर रास्ता नहीं। जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आया है साहब इस तरीके से। वक्त ने किया क्या हंसी सितम तो प्रेजेंट है, फिर बेकरार दिल इस तरह मिले, पास्ट में जाते हैं हम लोग और जाएंगे कहाँ, जैसा आपने कहा सूझता नहीं, फ्यूचर है। तो देयर इज अटर कंफ्यूजन। इसमें आप अगर गौर करें कि जो मुखड़े में जी वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये जो सितम है वो भी हंसी सितम, और ये वक्त ने किया है, वक्त किसी का बस नहीं है। और देखिए यहाँ पर जी मैं समझता हूँ कि जो मानवीय संबंध है जी जी उनकी जो एक त्रासदी है, विडंबना है। देखिए संबंध हमने रचे, हमने उन्हें नाम दिए और सामाजिक रूप से उनकी मान्यता दी और ये समाज के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये भी सच है कि अंततः कई बार वो गाना याद करिए ऋतु जी, कई बार ये जो मन का जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अच्छा इस गीत की जब हम बात करते हैं, आप दोनों ने जिक्र किया, जब कैफी आजमी साहब से जब इस गीत की रचना हो रही थी, इसको रचा जा रहा था, तो पहले वो वाली पंक्ति आई, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। बातचीत चल रही थी और ये लाइन कहीं बातचीत पे इस्तेमाल हुई, तो बस यहीं पे वो अटक गए कैफी साहब और फिर इस गीत की रचना प्रक्रिया शुरू हुई और पहली पंक्ति बाद में रची गई। तो मतलब शायर का दिल भी नहीं ऋतु जी, मतलब आपने जो बात कह दी वो ऐसी कह दी कि मतलब उसका मूल सच पूछिए तो इसका जो सार है वो यही है, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये जो सितम है ये हुआ क्या, प्रेम क्या करता है, ये जो व्यक्तियों को किस तरह बदल देता है, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये हंसी सितम हुआ, वक्त ने किया, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये इस पर हमारा बस नहीं था। जो आपने बताया कि जानती थी कि आप शादीशुदा हैं, जानती थी कि ये संबंध का शायद कोई भविष्य नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद ये हंसी सितम हुआ है। कौन सा गाना सुना है? यही गीत आई सुनते हैं। नहीं किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं,
सितम वक्त ने किया, क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी, प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहार